रूस और यूक्रेन के बीच घमासान जंग जारी है। दोनों देशों की सेनाएं मोर्चे पर डटी है। चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर इस जंग और विवाद की जड़ क्या है। आइए जानते हैं हम आगे क्या है इस विवाद की असली जड़। यूक्रेन की सीमा जो है पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है। 1991 तक यूक्रेन पूर्व में सोवियत संघ का हिस्सा था। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध हुआ, जबकि उन्हें रूस का समर्थन था। यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे खफा होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वहां के अलगाववादियों का समर्थन किया। इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 2014 के बाद जो है रूस और यूक्रेन में लगातार तनाव और टकराव को रोकने और शांति कायम कराने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच शांति और संघर्ष विराम का समझौता कराया। हाल ही में जो क्या हुआ, यूक्रेन ने नाटो से करीबी व दोस्ती गांठना शुरू किया। यूक्रेन के नाटो से अच्छे रिश्ते थे। यूक्रेन के नाटो से करीबी रूस को जो है अच्छी नहीं लगी, उसको नागवार गुजरने लगी। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश किसी तीसरे देश पर हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार न करे। राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे थे। आखिरकार रूस ने क्या किया, अमेरिकी और अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर गुरुवार को यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अब तक तो नाटो, अमेरिका और अन्य किसी जो देश थे यूक्रेन के समर्थन के में जो है जंग में कूदने का ऐलान नहीं किया है। वे जो है यूक्रेन की मदद सामने से नहीं कर रहे हैं, पीछे से कर रहे हैं। ऐसे में कहना मुश्किल है कि ये जंग क्या मोड़ लेगी। ये यदि यूरोप के देशों या अमेरिका ने रूस के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की तो समूची दुनिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है। इसके लिए बहुत बुरी खबर है कि दोनों देशों में युद्ध चल रहा है, लेकिन क्या करें, युद्ध के जो विध्वंस को सोचना भी हमारे लिए बहुत अकाल्पनिक है। हम उस सोच भी नहीं सकते कि युद्ध में कितना नुकसान होता है। तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द यूक्रेन और रूस के बीच कोई शांति समझौता हो और ये युद्ध है जो विराम की ओर बढ़े और विराम हो जाए, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। किसी भी दो देशों के बीच, तीन देशों के बीच युद्ध होना, ये जो है बहुत ही मानव समाज के लिए बहुत ही बुरी खबर है। तो प्लीज़ हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि युद्ध जल्दी विराम हो जाए। ओम शांति।